नमस्कार दोस्तों, 2024 में अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर बेवकूफ़ी भरा डिसीजन हो गया? क्या इससे बेटर ऑप्शंस हैं? और अगर आप अटल पेंशन योजना को खोलना ही चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी की बात करने वाला हूँ। आप लोगों के मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होगी और कहाँ पे ये अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि 2024 में अटल पेंशन योजना के बारे में अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं हूं रवि, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के फीड में मिलती रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब को भी समझ में आ जाए कि आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, तो इसमें आप लोगों को सालाना 60,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है, जो कि मैक्सिमम है। और मिनिमम की बात करें तो आप यहाँ पे साल भर में 12,000 रुपए यानी महीने का 1,000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 5,000 रुपए यहाँ से पेंशन निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन होता है जो आप लोगों को करना होता है, जो कि आपके एज के अकॉर्डिंग होता है, और आप लोगों को 60 साल तक वो कंट्रीब्यूशन जारी रखना होता है। यानी कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 60 साल तक में, 40 साल का अगर आप काउंट करते हो जो कि इसका मैक्सिमम एज है वो है 20 ईयर्स, और अगर 18 साल से काउंट करते हो जो कि मिनिमम एज है वो है 42 ईयर्स। यानी कि आप लोग जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे गवर्नमेंट आप लोगों से उतना कंट्रीब्यूशन चाहती है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों का मंथली कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को केवल मंथली कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलता है, जो आप लोगों के अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। अब ये धीरे धीरे कलेक्ट होकर के आप लोगों को 60 साल पे ही केवल पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो ये लिक्विड पैसा नहीं है, इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप समझिएगा। अगर यहाँ पे आप लोग 6 महीने तक अटल पेंशन योजना में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर यही 1 साल होता है और किसी तरह कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और यही 24 महीने यानी कि 2 साल हो जाते हैं तो आप लोगों का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और जितने भी पैसे होंगे वो आप लोगों को लौटा दिया जाएगा आप लोगों के सेविंग अकाउंट में, या फिर जिस भी अकाउंट से आपने अपना अटल पेंशन योजना अकाउंट खोला हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई भी स्कीम्स ली हुई है गवर्नमेंट की, अदर पेंशन स्कीम, तो इस स्कीम में आप नहीं आ सकते हैं। आप लोग यहां से पैसा विड्रॉ किन कंडीशंस में कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया, अगर यहां पे आप लोगों का कोई भी इमरजेंसी कंडीशन नहीं, जैसे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, या फिर जिसकी भी अकाउंट है अगर उसकी डेथ नहीं हुई है, तो उस कंडीशन को छोड़ करके अगर आप लोग बंद करना चाहते हैं तो 2 साल तक कोई कंट्रीब्यूशन मत कीजिए, आप लोगों का अकाउंट बंद होगा और आप लोगों के अकाउंट में एपीवाई की तरफ से पैसा भेज दिया जाएगा, और ये पीएफआरडीए के अंदर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस पे आप लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं, आज नहीं तो कल आप लोगों को आपका पैसा वापस मिल जाना ही जाना है। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या आप लोगों को 2024 में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप लोगों का 200 से 250 से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, जो कि 18 साल की एज से होता है। और अगर हम लोग 500 रुपए की एक मान करके चलें तो अगर आप 26 से 27 साल की हो तो आपका कंट्रीब्यूशन 500 हर महीने होगा, जो कि आने वाले 60 सालों तक होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं आप 25 साल के हो, ठीक है, 5 साल इधर जोड़ लो और 30 साल उधर जोड़ लो, लगभग 35 साल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर मैं 18 साल से जोड़ता हूं तो आपको 42 साल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मोटा मोटी कि आप 20 साल से शुरू कर रहे हो और आप महीने का 500 रुपए जमा कर सकते हो अपने बच्चे के लिए या फिर किसी के लिए। तो यहाँ पे जो आपको पेंशन मिलेगी वो मैक्सिमम 5,000 रुपए मिलेगी। ध्यान रखिएगा। और एक चीज ये बात समझने वाली है अभी के हिसाब से कि इन्फ्लेशन आज के दौर में 5,000 रुपए की क्या अहमियत है, और आने वाले 40 साल बाद 5,000 रुपए की क्या अहमियत होगी। इवन अगर आप मैक्सिमम स्लैब में जा रहे हो, 40 साल वाले एज में 20 साल में आपको मिल रहा है, ठीक है, 20 साल में पेंशन आप लोगों को मिलने लगेगी, तो आपको ये समझना है कि 20 साल बाद आपके 5,000 रुपए की कीमत क्या होगी, सालाना 60,000 रुपए की कीमत क्या होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन आप लोगों के पैसे को 4% की कमजोर करता जा रहा है, 4% कमजोर करता जा रहा है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि पहले आप लोगों के पास अगर 1,000 रुपए 5,000 रुपए थे तो आप क्या क्या चीजें खरीद सकते थे, कहां कहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फायदा ले सकते थे, और आज के समय में आप उन 5,000 रुपए से क्या क्या कर सकते हो। तो ये समझने वाली बात है। बाकी अगर मैं कहूं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, इससे बेटर एक कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने लिख रखा है, अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करते और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते म्यूचुअल फंड में, किसी भी एक इंडेक्स फंड को उठा लो, और आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते 500 रुपए आने वाले 40 साल तक, ठीक है, आप
कैलकुलेट करके बताओ कि आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्योंकि बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 500 रुपये 40 साल तक, ठीक है। हर महीने नीचे कमेंट करके बता रहा है कि कितना अमाउंट होगा। मैं आप लोगों को आपका रिटर्न बताता हूं, लगभग 59 लाख रुपए आप लोगों का एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा, ठीक है। अगर आप 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपए के साथ म्यूचुअल फंड्स में, अगर ऑन एन एवरेज 12% का आपका फंड रिटर्न निकाल करके देता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। और अगर आप उसको पेंशन के रूप में लेना चाहते हैं तो आप SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ जा सकते हैं, जिसमें आप अपने पैसे को हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं और वो आपको एक पेंशन की तरीके से मिलता रहेगा। यानी कि हर महीने वो कुछ यूनिट्स बिकेंगी और उन यूनिट्स के पैसे आप लोगों के डायरेक्टली अकाउंट्स में क्रेडिट होते रहेंगे और बाकी जो पैसा बचा रहेगा वो अगेन कंपाउंड होता रहेगा आप लोगों के आने वाले सालों तक। बाकी SWP के बारे में काफ़ी डिटेल बात करी है मैंने अपने YouTube चैनल पे, तो जाकर के आप उसको देखना। और अटल पेंशन योजना में डेथ बेनिफिट को समझना चाहते हो और क्या क्या डिटेल्स हैं, मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बात करी है इसके बारे में, तो आप आई बटन को एक बार क्लिक करके देख लेना, वहाँ पे सारी वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल हैं। जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल होगी उनको जाकर के एक बार वॉच कर लो, एक पूरी तरीके से रिसर्च कर लो, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए और आप सही डिसीजन ले पाओ। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, दूसरों की मदद कर सकती है वीडियो, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।